ठीक है, कहानी को आपके निर्देशानुसार नए सिरे से और पूरी तरह हिंदी में आगे बढ़ाते हैं। अध्याय नोमैड आइलैंड का अभेद्य दुर्ग। समुद्र की गहराई में मिली उस प्राचीन प्रयोगशाला और फोटोनिक एनर्जी ने पूरे खेल की दिशा बदल दी थी। राघव जानता था कि यह तकनीक अब उसके लिए जितनी बड़ी शक्ति है, उससे कहीं बड़ा खतरा भी। राघव ने तुरंत तरुण, यश और वीरेंद्र को द्वीप के मुख्य कमांड सेंटर में बुलाया। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता और संकल्प था। राघव ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, तरुण, यश, वीरेंद्र, ध्यान से सुनो। इस तकनीक के मिलने के बाद अब हम पर चारों तरफ से हमले होंगे। विदेशी माफिया, बड़े तेल व्यापारी और शायद कई देशों की खुफिया एजेंसियां भी इस आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करेंगी। हमें अब इस द्वीप को एक ऐसी जगह बनाना है जहां मौत भी कदम रखने से पहले 100 बार सोचे। हमें यहाँ सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम करने होंगे जो दुनिया ने पहले कभी न देखे हों। द्वीप की नई सुरक्षा प्रणाली, सिक्योरिटी सेटअप। 1. वीरेंद्र की सुपर सोल्जर टुकड़ी। राघव ने वीरेंद्र को आदेश दिया, तारांकन वीरेंद्र, तुम्हारे सबसे काबिल जूडो फाइटर्स और कमांडो को उन नए फोटोनिक सूट से लैस करो। इन सूट्स में ऐसी शक्ति है जो उन्हें न केवल बुलेट प्रूफ बनाती है, बल्कि उनकी शारीरिक ताकत और रफ्तार को 10 गुना बढ़ा देती है। आइलैंड के हर इंच पर इनका पहरा होना चाहिए। 2. तरुण का अदृश्य कवच, द इनविजिबल शील्ड। तरुण ने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाईं। राघव ने उसे निर्देश दिया, तारांकन तरुण, मुझे आइलैंड के चारों तरफ एक ऐसा ईएमपी शील्ड और क्लोकिंग फील्ड चाहिए कि दुश्मन के रडार पर यह आइलैंड दिखाई ही न दे। अगर वे हमले के लिए आए तो उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक हथियार हमारी सीमा में घुसते ही बेकार हो जाएं। 3. यश की रोबोटिक जल थल सेना। यश को जिम्मेदारी मिली रोबोट्स की नई फौज को संभालने की। राघव ने कहा, तारांकन, यश, समुद्र के नीचे जो हमें प्राचीन रोबोट्स मिले हैं, उन्हें हमारे रीप्रोग्राम किए गए रोबोट्स के साथ मिलाओ। ये रोबोट्स पानी के अंदर और जमीन पर 24 घंटे गश्त करेंगे। इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज होना चाहिए कि ये दुश्मन के आने से पहले ही उन्हें भांप लें। खतरे की पहली दस्तक। राघव ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी तरुण की स्क्रीन पर एक लाल अलर्ट, रेड अलर्ट चमका। तरुण चिल्लाकर बोला, भाई, आपका अंदेशा सही था। 2 बड़े युद्धपोत और कई ड्रोन हमारी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। ये वही विदेशी सप्लायर्स हैं जिन्हें उस प्राचीन तकनीक की भनक लग गई है। राघव ने अपनी गन लोड की और स्क्रीन की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में बोला, उन्हें आने दो। आज उन्हें पता चलेगा कि नोमैड आइलैंड सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि राघव राजवंशी का वो किला है जिसे कोई नहीं भेद सकता। यश, वीरेंद्र, अपनी अपनी पोजीशन लो। युद्ध का बिगुल बज चुका था। समुद्र की लहरों को चीरते हुए विदेशी सप्लायर्स के भारी युद्धपोत नोमैड आइलैंड की ओर बढ़ रहे थे। तभी राघव ने कंट्रोल रूम से फाइनल कमांड दिया, प्रोजेक्ट फोटोनिक एक्टिवेट। अध्याय नीली आग का तांडव। समुद्र से निकला काल। जैसे ही राघव का आदेश मिला, द्वीप के चारों ओर समुद्र का पानी उबलने लगा। अचानक पानी के अंदर से फोटोनिक सूट्स पहने हुए वीरेंद्र के कमांडो और उन्नत रोबोट्स बाहर निकले। इन सूट से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि दुश्मनों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये सूट्स कोई साधारण कवच नहीं थे, इनमें प्राचीन लैब से मिली फोटोनिक ऊर्जा दौड़ रही थी। वीरेंद्र ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए चिल्लाकर कहा, आज इन्हें दिखा दो कि राजवंशी साम्राज्य की जमीन और समंदर पर सिर्फ हमारा हक है। अजेय वार। दुश्मन के जहाजों से गोलियां चली, लेकिन जैसे ही वे फोटोनिक सूट से टकराती, वे पिघल कर राख हो जाती। इन सूट्स के चारों ओर एक ऊर्जा कवच, एनर्जी शील्ड था, जिसे भेदना नामुमकिन था। कमांडो और रोबोट्स ने पानी पर दौड़ते हुए फोटोनिक प्रोपल्शन की मदद से दुश्मन के युद्धपोतों पर छलांग लगा दी। राघव ने स्क्रीन पर देखा कि कैसे उसके फाइटर्स बिना किसी डर के तबाही मचा रहे थे। रोबोट्स ने अपनी लेजर उंगलियों से जहाज के लोहे के डेक को कागज की तरह काट दिया। फोटोनिक कमांडो ने अपनी मुक्कों की मार से दुश्मन की भारी मशीनों को चकनाचूर कर दिया। दुश्मन का विनाश। विदेशी सप्लायर्स का जो लीडर बड़े गर्व से हमला करने आया था, उसने जब अपनी आंखों के सामने अपने अजेय जहाजों को डूबते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन यश ने हवा में उड़ने वाले फोटोनिक ड्रोन से एक सटीक निशाना साधा। एक जोरदार नीले धमाके के साथ दुश्मन का मुख्य युद्धपोत बीच से 2 टुकड़ों में बट गया। समुद्र की लहरें उन हमलावरों को लील गईं। कुछ ही मिनटों में वो विशाल बेड़ा समंदर की गहराई में दफन हो गया। राघव की जीत का ऐलान। जब युद्ध शांत हुआ तो राघव द्वीप के किनारे पर खड़ा था। उसके सामने उसके जांबाज फाइटर्स और रोबोट्स नीली रोशनी में चमक रहे थे। राघव ने यश और वीरेंद्र की ओर देखा और गर्व से कहा,
आज दुनिया ने देख लिया कि हमारी तकनीक और हमारे जिगर का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब हम इस फोटोनिक ऊर्जा को पूरी दुनिया में फैलाएंगे ताकि कोई भी माफिया फिर से आंख उठाने की हिम्मत न करे। तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन भाई, अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दुनिया का सबसे सुरक्षित नेटवर्क बन गया है। अब कोई भी हमारे तेल या हमारी तकनीक को छू नहीं पाएगा। विजय का अंत। उसी शाम खबर मिली कि भागता हुआ विजय एक छोटे से टापू पर पकड़ा गया है। वो पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुका था। राघव ने उसे माफ नहीं किया, बल्कि उसे उसी अटलांटिस लैब में जीवन भर के लिए सेवा करने और प्रायश्चित करने की सजा दी। राघव की जीत ने पूरी दुनिया के पावर कॉरिडोर में खलबली मचा दी थी। नोमैड आइलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली एनर्जी हब बन चुका था। लेकिन जहां बड़ी शक्ति होती है, वहां बड़े दुश्मन भी पैदा होते हैं। अध्याय द डार्क सिंडिकेट का उदय। राघव अपने नए ऑफिस में बैठा था, जो आइलैंड के सबसे ऊंचे टावर पर था। तभी तरुण हाथ में एक टैबलेट लिए तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। एक रहस्यमयी सिग्नल। भाई, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तरुण ने कहा। जब हमने उन विदेशी सप्लायर्स के जहाजों को फोटोनिक ऊर्जा से नष्ट किया, तो उस ऊर्जा का एक सिग्नल अंतरिक्ष तक गया। उस सिग्नल को दुनिया के एक गुप्त संगठन ने पकड़ लिया है, जिसे द डार्क सिंडिकेट कहते हैं। राघव ने कुर्सी से उठते हुए पूछा, ये डार्क सिंडिकेट कौन है? इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तरुण ने स्क्रीन पर कुछ पुरानी फाइलें दिखाईं। ये वो लोग हैं जो पिछले 50 सालों से दुनिया की हर बड़ी तकनीक को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं। इनके पास अपना खुद का सैटेलाइट नेटवर्क और ऐसी एंटी मैटर तकनीक है जो हमारी फोटोनिक ऊर्जा को टक्कर दे सकती है। धोखे का जाल। तभी यश का फोन आया। वो आइलैंड के दक्षिणी छोर पर गश्त कर रहा था। भाई, यहाँ एक अज्ञात पनडुब्बी सबमरीन आई है, लेकिन वे हमला नहीं कर रहे हैं। वे एक सफेद झंडा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है। राघव ने वीरेंद्र और अपनी फोटोनिक टीम को तैयार रहने को कहा और खुद तट पर पहुंच गया। पनडुब्बी से एक सूट पहना हुआ आदमी बाहर निकला। उसने अपना परिचय एजेंट जीरो के रूप में दिया। एजेंट जीरो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, राघव राजवंशी, तुमने एक ऐसी शक्ति को जगा दिया है जिसे संभालने की औकात तुम्हारी नहीं है। ये फोटोनिक ऊर्जा हमारे सिंडिकेट की संपत्ति थी, जिसे तुम्हारे पिता ने सालों पहले चुराया था। या तो ये तकनीक हमें सौंप दो, या फिर हम तुम्हारे इस खूबसूरत आइलैंड को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। राघव की चुनौती। राघव ने अपनी आंखों में अंगारे लिए उसकी ओर देखा। उसने अपनी जेब से वही प्राचीन क्रिस्टल निकाला और उसे हवा में उछाला। मेरे पिता ने इसे चुराया नहीं था, बल्कि इसे तुम जैसे दरिंदों से बचाकर रखा था। अगर तुम इसे चाहते हो, तो तुम्हें इसे मेरे मरे हुए शरीर से छीनना होगा। एजेंट जीरो हंसा और मुड़कर अपनी पनडुब्बी की ओर जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, ठीक है राघव, अगले 24 घंटों में तुम्हारी इस अजय सुरक्षा की परीक्षा होगी। हमारे पास वो चाबी है जो तुम्हारी इस फोटोनिक शील्ड को अंदर से खोल सकती है। अंदरूनी गद्दार। जैसे ही एजेंट जीरो गया, राघव के दिमाग में एक बिजली कौंधी। उसने कहा कि उसके पास चाबी है जो शील्ड को अंदर से खोल सकती है। इसका मतलब है कि आइलैंड पर कोई हमारा अपना ही उनके साथ मिला हुआ है। राघव ने तुरंत वीरेंद्र और यश की ओर देखा। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। उस आइलैंड पर अब डर का माहौल पैदा हो गया था। राघव ने समझ लिया था कि इस बार दुश्मन गोली से नहीं, बल्कि धोखे से वार करने वाला है। उसने तुरंत यश और वीरेंद्र को एक गुप्त सुरक्षित कमरे में बुलाया। राघव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उसने शतरंज की अगली चाल चल दी हो। अध्याय ट्रैप कोड और गद्दार का मुखौटा। राघव की गुप्त योजना। राघव ने धीरे से कहा, सुनो, दुश्मन ने कहा है कि उसके पास हमारी शील्ड की चाबी है। इसका मतलब है कि कोई हमारा डेटा लीक कर रहा है। मैंने तरुण से कहकर सिस्टम में एक नकली चाबी, डिकॉय कोड बनवाई है। हम ये खबर फैलाएंगे कि आज रात 12 बजे हम फोटोनिक ऊर्जा को अपडेट करने वाले हैं और उस वक्त सुरक्षा कवच 10 सेकंड के लिए बंद होगा। यश ने अपनी गन चेक करते हुए पूछा, और जो उस 10 सेकंड के दौरान सिग्नल भेजने की कोशिश करेगा, वही गद्दार होगा? राघव ने सिर हिलाया, बिल्कुल, हम हर किसी के डिवाइस पर नजर रखेंगे। गद्दार का पर्दाफाश। रात के 12 बजने वाले थे। पूरा आइलैंड सन्नाटे में डूबा था। अचानक कंट्रोल रूम के बैकअप सर्वर से एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल बाहर भेजने की कोशिश की गई। तरुण ने चिल्लाकर कहा, पकड़ लिया, सिग्नल सेक्टर 7 के ड्रेजिंग यूनिट से जा रहा है। राघव, यश और वीरेंद्र बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा, तो उनके सामने खड़ा व्यक्ति देखकर सबके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, बल्कि विजय का वो वफादार इंजीनियर था, जिसे राघव ने हाल ही में तेल खोजने वाली टीम में शामिल किया था।
वो डार्क सिंडिकेट का पुराना स्लीपर सेल एजेंट था। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, वीरेंद्र ने उसे अपनी फोटोनिक ताकत से दबोच लिया। राघव ने उसके हाथ से सैटेलाइट फोन छीनते हुए कहा, तुम्हारी चाबी ने तो तुम्हें ही लॉक कर दिया। धोखे का असली खेल। गद्दार पकड़ा जा चुका था, लेकिन तभी आइलैंड के चारों तरफ का समुद्र कांपने लगा। पकड़े गए गद्दार ने खून भरी हंसी हंसते हुए कहा, देर हो गई राघव, मैंने सिग्नल पहले ही भेज दिया था। डार्क सिंडिकेट आ रहा है और उनके पास ब्लैक होल मिसाइल है जो तुम्हारी फोटोनिक शील्ड को सोख लेगी। भयानक आक्रमण। तभी आसमान काला पड़ गया। बादलों को चीरते हुए सिंडिकेट के विशाल स्टील्थ एयरशिप्स, अदृश्य विमान प्रकट हुए। उन्होंने आइलैंड की शील्ड पर काले रंग के ऊर्जा के गोले दागने शुरू कर दिए। राघव की नीली शील्ड अब उन काले गोलों के कारण धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। राघव ने गद्दार को वीरेंद्र के हवाले किया और वॉकी टॉकी पर दहाड़ा, तरुण, प्रोजेक्ट सनलाइट को एक्टिवेट करो। अगर वे हमारी रोशनी सोखना चाहते हैं तो हम उन्हें इतनी ऊर्जा देंगे कि उनके एयरशिप्स अंदर से फट जाएं। यश, अपनी रोबोटिक टीम के साथ हवा में मुकाबला करो। अगला रोमांचक मोड़। आसमान में फोटोनिक ड्रोन्स और सिंडिकेट के ब्लैक होल विमानों के बीच महायुद्ध शुरू हो गया है। राघव खुद अपनी फोटोनिक तलवार लेकर मैदान में उतरने वाला है।